उनको वो उनको इतना ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भी अगर जाते हैं, कुछ भी अगर इशारे करते, कुछ भी बोलते हैं, कि कैमरे में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा और वो फेमस हो जाएगा सब जगह। तो इसलिए उन है ना, उनका पहनावा, उनका बोलना, उनका देखना, एक सेंसिटिव होकर के भी उनको जीना पड़ता है, कि मैं हर, है ना, हालेलुया। आप है ना, एक नॉर्मल सा आदमी कुछ भी बोल सकता है, गालियां दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ऊंची रैंक पे चला गया है, तो उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। और जब आप परमेश्वर को के साथ आप चलते हो, अभी अगर मान लीजिए कि किसी मंत्री के साथ में उसके जो साथ रहने वाले लोग हैं, वो भी सीरियस रहते हैं, समझ रहे हैं? ये नहीं कि वो मजाक करते फिर रहे हैं, उनके ग्रुप बना रखा है और तफरीक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और अब मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो उनकी मीटिंग चल रही है और वो बैठे हुए क्या है, गप्पे फोड़ रहे हैं, होगा ऐसा? वो सीरियस होंगे, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, भाई डांट पड़ेगी हमको। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर को, दाऊद क्यों सफल था, दाऊद क्यों परमेश्वर के भय में चल सका, लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को अपने सम्मुख मानकर चलते हुए आया हूं। समझ आ रहा है? जब आप रोज अपने मन को, दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य क्या, उसकी आराधना कर। जब आप रोज अपने मन को सिखाएंगे, प्रभु मेरे साथ है, मुझे उसका आदर करना है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे उसका आदर करना है, मुझे कुछ भी ऐसा बोलना, ऐसा सोचना, ऐसा देखना नहीं है जो परमेश्वर को नापसंद हो। इसलिए दाऊद क्या कह रहा है कि तू मेरे विचारों को दूर से ही परख लेता है, तो मेरा उठना, मेरा बैठना जानता है। समझा नहीं? हालेलुया। ठीक है। आराधना अच्छी बात है, प्रार्थना अच्छी बात है, कलीसिया में नाचना कूदना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये नहीं सीखेंगे ना, तो हम सदा नाच नहीं सकते। ये हमें स्थिर कर सकता है परमेश्वर के वचन। समझा रहे हैं? और जब आप इससे प्यार करेंगे, जिन्होंने इस बाइबल को उठाया है, बाइबल ने उन्हें उठाया है। समझ रहे हैं? जिन्होंने इस वचन का आदर किया है, इस वचन ने उनका, उनके जीवन में आदर किया। मैंने इतने सारे लोग देखे, ठीक है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले भाई सीख लो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को लगभग 3.5 साल तक अपने साथ रखा, उनको एक एक बातें सिखाई, और उन्होंने कहा अब पहले तुम सीख लो और तब जाकर के तुम दूसरों को सिखाना। लेकिन मैंने मोस्टली लोग देखे हैं कि वो सीखना नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं। समझा रहे हैं? हम दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि पहले तू तो तैयार हो भाई। देखा है, यीशु ने उन चेलों को, जिन्हें वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे, और उसने उन्हें बुलाया, उन्हें पहले अपने साथ रख करके उन्हें सिखाया। मत्ती 28 की 18 से 20 आयत तक हम पढ़े। पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अनंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, कि जो बातें, जिन बातों की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें सिखाई है, तुम भी क्या करो, तुम आगे दूसरों को सिखाओ। अगर तुम नहीं मानते तो फिर मत सिखाओ दूसरों को। प्रेरितों के काम एक एक लिखा है, तो पढ़ेंगे हम। हे एक एक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पहले किया, आज्ञा मानी और फिर सिखाया। हालेलुया। और उसने हमें भी कहा है कि यदि तो अपनी आंख का लट्ठा नहीं निकाल रहा है, तो दूसरे के तिनके को मत निकाल भाई। आमीन। ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया,
ठीक है, जो मुझे मैं बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर ने जो नहमिया की किताब से मुझे बताया, हम पढ़ते 2 अध्याय एक बार नहमिया की किताब, उसके 17 से लेकर के 20 आयत तक। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी और अमोनी था, और गेशेम नामक एक अरबी और ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि आओ हम वो शहरपनाह जो टूटी हुई है, हम दोबारा उसको बनाएं, हम उसको खड़ा करें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं प्रे कर रहा था और मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, मैं क्या परमेश्वर शैतान को क्यों एक्सेस मिला हुआ है उनको, उनके उनके जीवन में अटैक करने का। समझ में आ रहा है? जब आप शरीर में जीते हो, आप आत्मिक दृश्य नहीं देख पाते, लेकिन जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हो तब आपको पता चलता है लेकिन क्यों लोगों की जिंदगी में प्रभु दुष्ट आत्माएं, क्यों ये चीजें अलाउ हैं, है ना। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर तुम्हें जाति जाति को उधार देने वाला बनाएगा, फिर कर्जे में क्यों। बाइबल कह रही है पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी, फिर लोग पाप में क्यों गिरे हुए हैं। बाइबल कह रही है शैतान को तुम्हारे पर अधिकार नहीं मिला, फिर तुम्हें तुम्हें शैतान के पर अधिकार मिला, फिर क्यों लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, क्यों उनके घर में है। और मैंने जो देखना कि ये उस उस बाड़े से बाहर जीते हैं। समझ में आ रहा है? ये किसी बाड़े के अंदर नहीं है, अपनी मर्जी से जीने वाले हैं, जो बेबीलोन में जी रहे हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता यरूशलेम का क्या हाल है। समझ में आ रही? जो शरीर में जी रहे हैं, सुन रहे ध्यान से, शरीर में जो जी रहे हैं, तो आत्मिक जीवन कहाँ जा रहा है इनको कोई ख्याल नहीं होता कि मेरा आत्मिक जीवन कहाँ है, मेरे परिवार किधर जा रहा है, मेरे बच्चे किधर जा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, उसके वचन का आदर नहीं कर रहे हैं और हम मौज लेते फिर रहे हैं, तो वे शरीर में तो जी लेंगे, खुश है, शादी पार्टी ब्याह डांस सब कुछ, लेकिन आत्मिक जीवन का ख्याल ही नहीं है कि हमारा आत्मिक जीवन कहाँ जा रहा है। समझ में आ रहा है? ओ भाई इतने सीरियस मत बनो इधर, ठीक है ना, इधर ध्यान से सुनो, घर जा करके सीरियस बनो। इतना सीरियस बन जाएंगे मतलब भाई साहब, मैं क्या, अगर तुम इतने सीरियस हो तो ये प्रचार में कुछ और करे, समझा, कलीसिया में मतलब इतना ध्यान से। और कुछ जा भी रहा है के अंदर, बोलो कुछ जा नहीं रहा है तभी तो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, एक सुन रहे हैं हम। सुनना रहे, कितनों ने याद किया, रात मैंने बताया था भजन संहिता 40 करके आए कोई। हाँ, समझा। अब परमेश्वर कोई बड़ी बात नहीं बताएगा, वो छोटी छोटी बात तुम्हें परखेगा। अगर मैं व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजा मीटिंग कैसी थी, कई लोग इग्नोर कर देंगे, हमें हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं लेकिन वही वही टेस्टिंग है कि क्या तू मेरी गवाही देने के लिए तैयार है क्या आज के वचन से तुमने कुछ सीखा। मोस्टली 99% लोग इग्नोर करेंगे,
क्योंकि वे वीआईपी इतने हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, पास्टर निठल्ला, कुछ काम है नहीं, काम मैसेज डालता रहे। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने अगर कुछ भी कई बार बोला, यार कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कुछ लोग शांत, हमें क्या पता क्या कहते हैं लोग, है ना, नहीं हमें क्या पता लोग क्या कहते हैं। लेकिन पतरस एग्रेसिव था, परमेश्वर, है ना, प्रभु, मैं, तुम मुझे क्या कहते हो प्रभु, ये प्रभु यीशु मसीह पानी पे चले, प्रभु मुझे भी चलने की आज्ञा दे। तो परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो सीखना चाहते हो, जो मानना चाहते हो। उसको वीआईपी लोग पसंद नहीं है, जो जानते हैं कि हम कुछ हैं। उसको बच्चे जैसे लोग चाहिए, जो जिनसे वो दो पूरा दिन अगर पूछे ए फोर, तो उनको शर्म ना आए, वो ए फॉर एप्पल बोले, पूरा दिन पूछे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, उसे ऐसे लोग पसंद है। उसको वीआईपी लोग पसंद नहीं बा, है ना। चर्च में अगर कुछ पूछा जा रहा है, वे सबसे पीछे बैठे होंगे, मतलब वहां कोई और ही जवाब दे लेगा। मैं क्यों कंफर्ट जोन से बाहर आऊं, मेरा अगर नाम लेंगे तो ही मैं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं। कोई कुछ बड़ा काम होगा तब बताएंगे, छोटी मोटी बातें हम नहीं बताएंगे। तो अब समझा नहीं। लेकिन बाइबल कह रही है बच्चे जैसे बनना। बच्चा क्या करता है, सीखता है, दोबारा सीखता है, जब तक समझ में ना आए तब तक सीखता है। समझ आ रहे हैं? अभी अगर एक बच्चे की वो गाड़ी चला रहा है ना, उसका टायर निकल जाए, वो आता है, मम्मी या पापा ठीक कर दो। थोड़ी देर के बाद फिर निकल जाए, वो उसको बेझिझक आता है, पापा फिर से निकल गया, ठीक कर दो। फिर से आता है, पापा ठीक कर दो, पता नहीं क्या। तो तब बार बार आता है, कारण क्योंकि वो, उसको उसको कोई लज्जा नहीं आ रही है। लेकिन आज हमें एक बार भी हम फोन करके ये नहीं पूछना चाहेंगे कि भाई मेरी जिंदगी में ये हाल चल रहा है, मैं कैसे बढ़ निकल सकता हूँ, मुझे क्या करना है मसीह में, मेरे लिए क्या आज्ञा है। समझ आ रहा है? 2012 में जब मैं, मुझे मुझे अगर मेरे पास्टर जी रोज मुझे नहीं समझाते, मेरे को लगता था मैं बैठ नहीं रहा भाई, रोज मेरे को डांट चाहिए, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे रोज समझना है। और ये यही फर्क डालता है, रोज सीखने में और कभी कभी सीखने में और उसको भूल जाने में। जैसे मैंने कहा, अगर आप 2026 में जस्ट आप सिंपल एक आदत बनाएं कि मैं हर दिन एक वचन, जस्ट एक वचन तो मैं याद करूंगा, चाहे मुझे 5 7 10 मिनट लग रही हो, मैं एक वचन जरूर याद करूंगा। और आप पाएंगे कि वो आपको छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आदर से करना, जो कल सीखा है उसको रिपीट करना, आज आज उसको बोलना। समझ में आ रहा है? आपको नहीं पता लगेगा कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्या करेगा, लेकिन जब आप रोज आप सुबह उठते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा, और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को स्थिर किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आप रोज बोलते हो, आप रोज बोलते, आपको धीरे, आप विश्वास से जब बोलते हो, आप अपने आप को पाएंगे कि आप दलदल के कीच में से निकल गए, आप सत्यानाश के गड्ढे में से निकल गए, अब आप चट्टान पर खड़े हो गए। जब आपको नॉर्मल, ये प्रभु तेरा वचन है, समझा नहीं, परमेश्वर के दास रिनाथ बोंके से प्रभु ने कहा कि मेरा वचन जितना मेरे मुंह में सामर्थ्य है, उतना ही तेरे मुंह में भी सामर्थ्य है। उसने कहा ये जैसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने कहा अगर मैंने बोला है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, अब यह परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, लेकिन कब वो काम करता है, लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने हमें भी कहा है कि पवित्र आत्मा से भरो और उसके वचन को बोलो। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, जब शैतान आया तो उसने वचन बोले और शैतान भाग गया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब जस्ट सिंपल कह रहे कि क्या तू मेरे लिए, तू दिन की 10 मिनट निकाल करके, और अभी शुरुआत में हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, 15 लगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपको दिमाग काम करने लगेगा ना, आप जो 10 में करते हो, आप 5 में करने लगोगे, अब 2 में करने लगोगे, फिर इतना शार्प हो जाएगा कि आप 1 2 बार देखोगे और आपको याद होने लगेगा। क्योंकि अभी क्यों इतना टाइम लग रहा था, आधे घंटे में क्यों वो एक वचन याद नहीं हुआ, क्योंकि ठप पड़ा है। शैतान ने ठप नहीं कर रखा है, शैतान की गलती नहीं है। जब एक चीज को हम काम ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं देंगे एक चीज को, क्या करेंगे बताओ। अभी अभी कहावत भी है, खाली दिल शैतान का घर।
समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कह रहे कि दोबारा से हम बनाए, क्या बनाए कि जस्ट सिंपल सिंपल आदतें हमारी, जब हम आदर से रोज एक वचन, कि मुझे जस्ट सुबह उठ करके मुझे एक वचन याद करना है और उस वचन को मुझे पूरा दिन फिर बोलते रहना है। जो कल सीखा था वो भी बोलना है, जो आज सीखा है वो भी बोलना है। फिर 3 हो जाएंगे 3 बोलो, 4 हो जाएंगे 4 बोलो। धीरे धीरे आपको वो इतने याद हो जाएंगे। एक महीने में जब 30 वचन आपको याद होंगे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप पाएंगे कि आपकी जुबान चेंज होने लगी है, आपका दिल चेंज होने लगा है, आपका विचार चेंज होने लगा है। एक समझ में? आज हमें आर्टिफिशियल छुटकारा चाहिए। बस हम 6 महीने प्रार्थना मीटिंग कुछ नहीं करेंगे और पास्टर जी के सामने खड़े हो जाएंगे, लो कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर दो, मेरे लिए प्रार्थना। अरे इतना आसान है क्या भैया? खेल है क्या कुछ? हाँ, एक क्लास पार करने के लिए बच्चों को 1 साल लगता है। बस मास्टर जी के पास जाए, लो जी आपको तो सारा कुछ आता है, भर दो ना। फिर क्यों साल भराना है? समझ में आ रहा है? जो खेल नहीं होता है कि हम बाइबल ना पढ़े, हम प्रार्थना ना करें, बस हमने एक अच्छी आदत डाल ली, कर दो जी मेरे लिए प्रार्थना, कर दो जी। अरे क्या होगा उससे भाई? मैं तेरे सर पे बैठ कर पूरी 26 में रह भी लो ना तो भी कुछ नहीं आने वाला। समझ आया नहीं? मुझे सर पे बैठा करके भी तो घूमेगा, कुछ भी आने वाला नहीं है। लेकिन उससे बेहतर क्या है, तो रोज एक वचन याद कर भाई, एक वचन। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो चलेंगे क्या? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे भी लिखा है कुछ, है ना? नहमिया का रोल था लोगों को जस्ट काम बताना कि तुम्हें ये करना है। वो प्रेयर करके आया, उसने परमेश्वर से दर्शन पाया। परमेश्वर काम कैसे होगा, कह रहे लोगों को ये बोल। समझ आ रहे हैं? तो 2026 में वो लोग जो जो चाहते हैं कि हाँ भाई हम सीखना चाहते हैं, हमें सिखाओ, हम जो परमेश्वर कह रहा है हम करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर भी कई लोग, कई तरह के लोग थे। जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई तरह के लोग थे। जो लोग काम को रोकने के लिए थे, कई लोग नुक्स निकालने के लिए थे, कई लोग कुछ नहीं करते थे। इसका 3 उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। ठीक है, जो रईस, जो वीआईपी लोग थे, कह रहे कि हम नहीं करने वाले काम ये थोड़ी। तो बहुत सारे रईस, बहुत सारे वीआईपी चर्च में भी होते हैं, हम नहीं करने वाले प्रार्थना, हम नहीं आने वाले मीटिंग में, हम नहीं पढ़ने वाले बाइबल, हम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे वीआईपी होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने नाम लिखवाया उनके, कहला ये लिख दो, इन्होंने कुछ नहीं कहता मेरे लिए। समझा नहीं? कि आप जो उसके लिए करते हैं वो एक एक चीजें लिखवाता है। कितनी आपने उपवास किया, कितना आपने प्रार्थना किया, कितना आपने दान दिया, कितनी बार आप चर्च में आए, कितना आपने विश्वास किया, वो एक एक चीज जो आपको रिकॉर्ड करता है और उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी में काम करता है। क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। हम जान सक प्रभु एक को ब्लेस कर रहा है, दूसरे को नहीं, कारण कह रहा है कि उसका बोया ही उसके काम आता है। जो समझा नहीं, आज जो आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो उसके हिसाब से जो आपने अतीत में बोया है, और जो आप आने वाले समय में जिंदगी जिएंगे वो आज के हिसाब से आप आज क्या क्या बोएंगे। समझा नहीं? चिल्लाने चिल्लाने से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कुछ नहीं होगा, जब तक हम इस साल में कुछ ऐसा ना करें जो हमें हिलाता हो, कि हमें पता लगे कि प्रभु मैंने तुझ में परिश्रम किया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ लोग आए दिल तोड़ने के लिए, रुकावट डालने के लिए। कुछ लोग आए, कह रहे हम कुछ नहीं करेंगे, हम आएंगे बैठेंगे और चले जाएंगे, हम आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे, हम आएंगे बैठेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उठे और उन्होंने कह रहे हमें काम बताइए क्या करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है जी, तुम्हें तुम्हारी ये ड्यूटी है, ठीक है जी, तुम्हारी ये ड्यूटी है, ठीक है जी। और उन्होंने बड़ी शिद्दत से किया। जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, कई लोग दोबारा आए कि वो ड्यूटी हमने पूरी कर दी, और बताओ मैं क्या करना है, कि तो अब ये वाली ड्यूटी करनी है। तो परमेश्वर ऐसों का ख्याल क्यों नहीं रखेगा जो डबल ड्यूटी करते हैं उसके घर में? इससे फनुस परमेश्वर के घर में खाने की ड्यूटी पे भी था और सेवा भी करता था। समझ में रहा है? वो बहानेबाज नहीं था, मेरा काम बहुत सख्त दे रखा है, मेरा काम काम ही नहीं निपटता, मैं कैसे सेवा में जाऊं, काम ही नहीं निपटता, सेवा में कहाँ जाए, काम ही नहीं निपटता, बाइबल कहाँ से पढ़े, काम ही नहीं निपटता, काम ही नहीं निपटता। ऐसे लोग सालों साल एक ही गड्ढे में पड़े रहेंगे और कभी नहीं निकलेंगे। क्योंकि परमेश्वर बहानेबाजों का परमेश्वर नहीं है, वो परिश्रम करने वालों का परिश्रम है, वो परमेश्वर है।
परमेश्वर के दास रेनाल्ड बोंके बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सोने वालों के साथ नहीं सोता भाई, वो बैठने वालों के साथ नहीं बैठता, वो चलने वालों के साथ चलता है और काम करने वालों के साथ काम करता है। लिखा है प्रेरितों के काम की किताब इसलिए लिखी गई क्योंकि प्रेरितों ने काम किया। अगर आप चाहते हैं आपकी कुछ किताबें लिखी जाएं तो उसमें कुछ करो तो सही, नहीं तो कोरा कह रहे कि उपवास प्रार्थना, उपवास कोरा, प्रार्थना कोरी, चर्च कोरा, सब कुछ कोरा कॉपी है, निकल ले भैया, रिजल्ट तेरा। हालेलुया। कई बार अगर आप एग्जाम में जो करके आए हो पेपर में, ठीक है ना, तो अगर आपने बस नाम लिखा, नाम सोनम, फलाना रोल नंबर ये है और कॉपी कोरे की कोरी है, तो आगे लिखेंगे 100 में से, ये देख रसगुल्ले तेरे। हाँ, एक ने अगर जो है काम किया, आधा किया, उसमें 100 में से हो सकता है 20, 30, 50 नंबर ले आए, लेकिन जिसने पूरा किया है 100 में से 100 लेकर के आएगा। और परमेश्वर ने भी कहा है कि भाई परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जिसने 100 में से 100 का काम किया उसको 100 नंबर मिलेंगे, जिसने 60 का काम किया उसको 60 मिलेंगे, इसको 30 ने, जिसने 30 का किया उसको 30 मिलेंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो हर दिन जस्ट एटलीस्ट एक वचन की आदत, एक वचन, मैं नहीं कहता हूं 10-20 का, लेकिन एक साल में आपको पता चलेगा कि, है ना, कि खरगोश मत बने लेकिन कछुए की तरह निरंतर चलना। कि मैंने रोज एक वचन बोलना शुरू किया, अगले दिन 2 वचन हुए, अगले दिन 3 वचन हुए, अगले दिन 4 वचन हुए। तो उनको जब आप काम पे जाते हैं उनको याद भी करना, केवल, है ना, कि जब आपने अगर याद किया है कि तू चोरी मत कर तो फिर वो आपको याद आए, तू झूठ मत बोल तो आपको फिर याद आए, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, है ना, पवित्र आत्मा का मंदिर पवित्र है, तो तब आपको याद आए कि मेरा मुंह, मेरी आंखें, मेरे कान के द्वारा मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जो वचन के अनुसार नहीं है। और जो वचन आपके अंदर होगा वो आपको बल देगा जय पाने की। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और जस्ट कम से कम उत्पत्ति से शुरू करके एक बार, जस्ट एक बार इस साल में, जो ज्यादा पढ़ सकते हैं ठीक है, एक महीने में भी बाइबल पढ़ी जा सकती है। प्रभु के एक दास पास्टर सतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति से मिला और कह रहे कि उसने कहा परमेश्वर के दास मैं बाइबल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं महीने में एक बार बाइबल पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं एक ऐसा आदमी है एक ही बाइबल से कह रहा प्यार करता है, महीने में एक बार पढ़ता है। और कह रहा है कि एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक बार उठाता हूं, मैं ये कह रहा हूं एक बार उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हर महीने पूरी पढ़ देता हूं। क्या कहते हैं? एक महीने में एक बार मैं पूरी बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। तो मैं एक महीने की नहीं कह रहा, कम से कम 6 महीने में एक बार पढ़ ले, 6 में दो बार पढ़ ले, ताकि कुछ तो अंदर जाए ना भाई। समझ में आ रहा है? हालेलुया। सिंपल, अब सुबह उठे, अब आधा घंटा आप प्रभु को देते हैं, जब कि आपने 15 मिनट प्रार्थना किया और 15 मिनट आपने बाइबल पढ़ा, तब आप अपने जो भी काम आप कर रहे हैं, अरे अरे वॉशरूम में बैठे बैठे सुट्टे मारते मारते आधे पौना घंटे में निकलते हैं कुछ लोग तो हाँ, समझ में आ नहीं, तो कम से कम खुदा के वचन को, चाय चाय बनने और पीने का तो समय इतना, तो तुम चाय को इतने चाय रखी जाएगी उतना समय तो दे ही सकते हैं ना। हालेलुया। 15 मिनट आपकी चाय बनने की लगी, उसमें आपने प्रार्थना किया, चाय पीते पीते कम से कम चाय पीते पीते ही बाइबल पढ़ लो भाई। नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग सुन लो, एक अध्याय रोज, में एक अध्याय सुनूं, उसको उसको रिपीट, है ना, कि 2-3 बार, 3 बार सुनूं। समझा नहीं? हालेलुया। हर चीज का, अभी अंधे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको पता है, अंधों ने अपनी, मैं ट्रांसलेट कर रहा था, एक बिल्कुल ब्लाइंड व्यक्ति, और वो ऐसे ऐसे उंगली, मैं खड़ा उसके बराबर में, मैं कहा कुछ भी तो नहीं लिखा है, मतलब कोरी दिख रही थी, और लेकिन मैं कहा क्या कैसे भाई, लेकिन कुछ उनका कुछ खुरदरापन होता है, और इतनी स्पीड से, मैं कहा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो कहाँ कहाँ से पढ़ रहा है भाई। लेकिन उसने अपने आप को ट्रेनिंग पाना करके और पढ़ रहा है ठीक ठीक, मैं क्या, कैसे कैसे भाई इसको एकनार करना है, ये एकनार है कैसे आकार, कैसे, लेकिन अब मैं, मुझे सच्ची इतना, मैं क्या,
देखने वाले को तो बोला ये बन गया, क्या बन गया बोला पता नहीं, अरे ये बन गया क्या बन वो पता नहीं, और जिसको दिखता ही नहीं है उसको मैं क्या से। ऐसे परमेश्वर के दास दासियां हैं जो जो गूंगे और बहरे लोगों को कह रहे उनको सुनता नहीं है, तो उनको इशारों में बाइबल समझाना, एक एक शब्द, और उनको बाइबल समझ आती है, जिनको ना सुनाई देता है और ना वे बोल सकते हैं। और अरे खुदा का धन्यवाद हो, हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके वचन को नहीं पढ़ते तो शर्म आनी चाहिए हमें भाई। उस दिन वो गूंगे, अरे कम से कम अब अंधों से गूंगो बहरों की लाइन से भी पीछे पड़े होंगे हम। बोला किनको इनाम मिल रहा है, बोला अंधों को। वह कहेगा बाइबल पढ़, और मैं वो पढ़ जाकर मैं कह रहे कि कौन सा को इनाम मिल रहा है, बोला बहरों को, और मैं वो परे को क्या कि गूंगों को इनाम मिला, बोला कहीं का, बोला सुसमाचार सुनाया ना गूंगों ने, तो हाँ गूंगों ने सुसमाचार सुनाया, वो कैसे, तो तेरे को भाग, तेरे को बताएं कैसे, समझा नहीं कि गूंगे लोग इनाम पाएंगे क्योंकि उन्होंने सुसमाचार सुनाया भाई। हालेलुया। बहुत से एक प्रभु के दास जो बाद में बने, वो इतना ड्रग्स लेते थे, इतना नशे में सड़कों पर पड़े, उसको उठा उठा करके लाते थे, और उसने कई सुसमाचार सुना, और परमेश्वर को अपना जीवन दिया, उसका जीवन चेंज हुआ, और उसको आदत थी टीवी देखने की, रोज शाम को टीवी देखने की, रोज शाम को मतलब 8 से 8:30, और परमेश्वर ने कहा एक दिन जस्ट हल्की सी आवाज में, क्या तू इतना ये वाला टाइम मुझे दे सकता है, और वो बेस्ट टाइम था उसका, उसको न्यूज देखने की आदत थी, ठीक है, और क्या तो अपना ये वाला समय तो मुझे दे सकता है, और उसने देना शुरू किया, और परमेश्वर ने उसको नशेड़ियों के बीच में, जो लोग नशे के कारण मर रहे थे उनके बीच में जो भेजा, और बहुत सारे की जिंदगियां बदली। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम्म। आ रहा है। हर रोज मुझे, क्या मुझे दोबारा स्टार्ट करना है, कह रहे कि मुझे दोबारा स्टार्ट करना है, रोज मैं बाइबल पढ़ूंगा, ठीक है, सुबह को आप जस्ट नॉर्मल पढ़ ले, 2-3 जो भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं नॉर्मल पढ़े, लेकिन शाम के समय जब आप बैठे, आप भागते ना जाएं, आप जस्ट एक नए नियम का, चाहे आप एक अध्याय ले या एक पैरा ले, समझ में आ रहे हैं? और वो जब आप बैठते हैं तो उसको आप बार बार पढ़ें, आप अपने सारे सारे समय आप थक हार के आए हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने मन को बना कि अगर मैं काम इतना करके आया हूं, तो फिर आधा घंटा मैं प्रभु को दूंगा, वचन को मैं दूंगा, आधा घंटा प्रार्थना को मैं दूंगा, और आधा घंटा मैं वचन को दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन आपका मन, आपका शरीर, आपके आपके आपका धन, हर चीज प्रभावित होगी जब आप प्रभु का आदर करेंगे। जितना समय आप प्रार्थना ना करके बीमारी में, थकान में, इन चीजों को दे देते हो ना, आप पाएंगे आप अपनी अच्छी सेहत में जिएंगे, अच्छी सेहत में जिएंगे, मैंने कहा। हालेलुया। लेकिन क्या चीज, अनुशासन करने की, कि मैं हर दिन एक वचन में याद करूंगा, मैं सुबह को प्रार्थना करूंगा, दोपहर को जितने लोग घर पे रहते हैं प्रार्थना करें, जो नहीं आप काम पे रहते हैं, आप वहां पर भी आप जो पढ़ के गए हैं उस पे आप काम करते करते आप मनन कर सकते हैं। आमीन। तो एकदम पहाड़ पे ना चढ़ करके एक एक कदम हमें पहाड़ पे चढ़ सकते हैं हम। समझ आ रहा है? हाँ, लिखे उसको भाई साहब, जो करने वाले हैं, जो कहा जा रहा है, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन शाम को पूछे क्या बताया था, और मुझे क्या पता क्या बताया था, आपको पता होगा। समझ में आ रहे कि हर दिन सुबह मेरे दिन की शुरुआत में प्रार्थना से और वचन से करूंगा, शाम को सोने से पहले मैं वचन और प्रार्थना को स्थान दूंगा। अगर, समझ में आ रहा है, अगर परिवार है आपका तो पूरे परिवार के साथ आप बैठे, ठीक है, और सीखने के मन से बैठे, जस्ट कई बार हमने शोर शराबा कर दिया, हमारे पड़ोसियों को तो पता चल गया हमने आराधना किया, लेकिन हम वैसे के वैसे रहते थे,
तो पड़ोसियों के लिए आराधना ना करें भाई, अपने लिए करें, ठीक है ना। पड़ोसियों को सुनाने के लिए प्रार्थना ना करें, अपने लिए करें। पड़ोसियों के लिए बाइबल ना पढ़े, पहले अपने लिए पढ़े। जब बाइबल तुम में दिखाई देने लगेगी ना, तब पड़ोसी फिर अपने आप प्रभु में आ जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी तो यहाँ पे आराधना आराधना, और फिर थोड़े समय के बाद तेरी भाण के मारो, फिर तो पड़ोसी कहाँ से आ जाएंगे प्रभु में, है ना। वो क्या क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है। कह रहे पड़ोसियों की ऐसी इमेज दिखा रखी है हमने, ये तो आराधना आराधना, और एक दिन फिर ये होता है यार कि ये बस खतरनाक लोग है क्रिश्चियंस लोग भाई। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहे हैं। तुम्हारा घर प्रार्थना का घर हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा घर, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, नशे का, लड़ाई झगड़े कलेश का घर नहीं। आमीन, समझ में आ रहा है। फिर हम एक टीम हम बनाते हैं, है ना। मैं चाहता हूं हर कोई इसमें शामिल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 30 लोग हैं, हम 35 लोग हैं, 40 लोग हैं, जितने भी है, तो उसी के हिसाब से अगर हम 7 दिन होते हैं सप्ताह में, सोमवार आगे, बुधवार, फिर आगे है, हाँ गुरुवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार। तो एक टीम ऐसी, है ना। अगर 5-5 लोगों की भी है कि सोमवार को आप लोगों के फास्टिंग रहेंगे, मंगलवार को दूसरे का टीम का, बुधवार को दूसरी टीम का, बृहस्पतिवार को तीसरी टीम का, है ना। ऐसे चौथी टीम, पांचवी, 7 टीम। हम क्या है, ताकि हमारी कलीसिया से हम रोज उपवास में रह सके, कम से कम एक दिन तो। अरे फरीसी लोग सप्ताह में 2-3 दिन उपवास करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कम से कम फरीसियों से तो आगे निकलो। उन्होंने कहा जी फरीसियों से आगे, हम तो सुबह ही पराठे, दोपहर में चावल, रात को पकोड़े, है ना, आंधे आंधे बस। लेकिन आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद होती है फास्टिंग, आपको पता है, ताकि जो कचरा है वो दूर हो सके, आप खाने के गुलाम नहीं बने। बाइबल में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो उपवास की कोशिश करें, समझ रहे हैं। हालेलुया, है ना। कि और वो अपने आप को रखना कि ये मेरा फास्टिंग डे है ना। कि 5 लोगों का है, अगले दिन अगले दिन अगले दिन कि, और वो फास्टिंग में हम एक खास रीति से ना, कि अगर मैं उपवास में हूं तो मैं ज्यादा अपने आप को आज परमेश्वर को दूंगा, आराधना में, प्रार्थना में, स्तुति में। जस्ट अगर आप नॉर्मल नॉर्मल, मुश्किल है एक दिन उपवास रखना, हाँ जी। लेकिन जस्ट रीबिल्ड कर कि अरे ना करने से तो थोड़ा थोड़ा करना बहुत अच्छा है, और एकदम कुछ करा और फिर बिल्कुल छोड़ दिया, उससे बेटर क्या है, कह रहे कि तुम थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो, रुको मत। आमीन, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। हर दिन वचन पढ़ना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन, है ना, उपवास करना एक एक टीम को। ओके, जब हमारे अगर कलीसिया के हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, अभी इस मंथ में भी हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप जो भी, अगर हम 21 दिन के भी उपवास प्रार्थना करेंगे, तो उसमें अगर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना आपसे होता है आप वो रहे। ओके, हालेलुया। तो अभी साल के शुरुआत में हम एक बार करेंगे फास्टिंग प्रेयर, फिर बीच में करेंगे, फिर एंडिंग में हम करेंगे। तो आमीन, हालेलुया। पहला क्या हो गया, वचन, प्रार्थना और उपवास, हालेलुया, ठीक है। फिर हो गया हमारी संगति। बाइबल कह रही है संगति को तुझ ना जानो, क्योंकि शेर जो अगर हम ग्रुप में हैं वो अटैक नहीं करेगा, वो उस पर अटैक करेगा जो ग्रुप से बाहर जा रहा है, जो विश्वास वचन से बाहर जा रहा है। तो उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसी ऐसी भेड़ें हैं जो अलग अलग जाती है, मतलब कि, और पकड़ करके वो ले जाता है। हालेलुया, समझ आ रहे हैं।
मैं क्यों हर दिन मैं शाम को संगति करूं, ताकि आप लोगों को सिखा सके, आप लोगों को अहमियत समझ में आए। कितनों को फर्क लग रहा है अभी, आप अगर संगति में आपको बदलाव आता लग रहा हो अपनी जिंदगी में, कितनों को? और ये चीजें करती है संगति। और कई लोगों को मन मन ऑनलाइन भी क्या कुछ है क्या, अरे ऑनलाइन लोग आजाद हो रहे हैं भाई, जो लोग बैठ करके सुन रहे हैं, समझा नहीं कि परमेश्वर का आत्मा में छू रहा है। जब आप आदर से बैठे हैं तो परमेश्वर ऑनलाइन भी सेम है, लेकिन एक तो हो गया कि अगर आप आ सकते हैं तो हमें आना। हालेलुया। तो मेरा मन ये है कि हम जस्ट अपने घर घर नहीं, कम से कम रविवार के दिन तो हम एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा हों। हालेलुया। अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, है ना, बीच में जितने लोग हैं, खेकड़ा में जितने लोग हैं, ताकि वे लोग एक जगह इकट्ठा हो सके, ठीक है ना। तो प्रे कर रहा हूं मैं, ताकि अब अगर मैं कहीं और भी हूं तो मैं हर जगह से कनेक्ट हो सकता हूं। लेकिन ये नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि जी हमें मीटिंग के बाद फिर हम बकवास करने लग जाते हैं, फिर मतलब यहाँ पे पुरानी पुरानी बातों को। तो मुझे सच में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोग दे। भाई मीटिंग में तुम आए हो निर्माण करने के लिए, साल क्या है, अपने अपनी उन्नति करना। तो हम अगर हमने बैठ करके आराधना और प्रार्थना किया और फिर हम गप्पे मार रहे हैं, फिर हम बुराइयां कर रहे हैं, तो सारा कुछ व्यर्थ कर दिया हमने। मतलब जो कप परमेश्वर भरता है, जो जो परमेश्वर तुम्हें भरता है, वो लीक ना होने पाए। हालेलुया। रात परमेश्वर की आत्मा ने कईयों को भरा, लेकिन हम अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम वैसे ही, रात मैंने आपको बताया कि आप कहां से बढ़ते हो, आपके दिमाग से। देखा, तेरे मन के नहीं हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता जाए। अगर तेरा मन वही हो गया ना, तुझे वैसे ही बात करने की आदत पड़ी है, तुझे वैसे ही गप्पे मारने की आदत पड़ी है, तुझे वैसे ही चुगलियां करने की आदत पड़ी है, तो तू अगर जब तक उन चीजों को नहीं छोड़ने वाला ना, तो तुझे रोज पवित्र आत्मा भरता जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं है तेरी जिंदगी का, अगर तू जो आया हुआ है उसको संभाल करके नहीं रखता। हालेलुया। अभिषेक का मतलब क्या है? पोत पोत देना। क्या है? लेप चढ़ना। ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए कि ये दीवार हुई, इससे पहले ईंट आई, उसके सीमेंट का लेप हुआ, उसके बाद में जो व्हाइट क्या होता है, चूना है, क्या होता है उसका, पहले उसका उसका लेप होता है, फिर दोबारा कलर का होता है, फिर होता है, ताकि पक्का हो और वो गिर ना जाए। तो वैसे ही अभिषेक भी है कि रोज जब आप उसकी उपस्थिति में आते हो, आप पे उसकी उसकी उपस्थिति के लेप चढ़ते जाने। लेकिन अगर आप उसको, अभी मान लीजिए कि बच्चे अगर इसको गंदा कर दे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कई बार अगर हम उसके ऊपर दो तीन बार भी लेप चढ़ा देंगे फिर भी वो काला काला दिखता है, अलग ही। तो वही चीजें क्या है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर भरते तो हो, लेकिन उसको जब संभाल करके नहीं रख पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुराना दाखरस नई मशकों में अगर भरेंगे, हाँ, या पुरानी मशकों में नया दाखरस अगर भरेंगे, पुरानी मशकें मतलब पुरानी आदत पड़ी है गालियां देने की, चुगली करने की, नशा करने की, बुरा बुरा काम करने की, और पवित्र आत्मा का अभिषेक आ भी जाए, कह रहे कि तू छलका देगा उसको, तुझे वैल्यू नहीं होगी। अगर तू पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, इसलिए कहा मेरी डांट सुन करके मन फिरा, रिपेंट कर, मैं तुझ पे अपने आत्मा डेलूंगा और तब तुझे मैं अपना वचन सिखाऊंगा, ताकि जो तुझे मैं सिखाऊं वो बना रह सके। नहीं तो तू व्यभिचार में, नशों में, इन चीजों में खो देगा उसको, और फिर बोलेगा प्रभु मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि तू संभाल के नहीं रखता। हालेलुया। समझा ना नहीं कि अगर मैं तो सच में, अगर आप लोग शाम को नहीं बैठते, मैं कि कम से कम हम ऑनलाइन ही, मैं अगर रात में हम एक साथ बैठ करके हम प्रार्थना कर ले भाई, आरा वचन सीखे, ताकि हम बिल्ड हो सके। लेकिन अगर मैं क्या, दबाव से नहीं होगा ये। जो लोग खुद से बढ़ना चाहते हैं ना, वो ढूंढेंगे प्रार्थना का स्थान, कि मेरे घर पे शोर है भाई, तो कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठ जा, कहीं छत पे टहलता टहलता प्रार्थना कर ले, कहीं छत पे जाके बैठ जा शाम के समय जब, है ना, सुबह को कहीं तो जा करके, ऐसा तो नहीं है ना कि घर वाले पीछे 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 फिरते हैं, कहीं भी जा करके तो बैठ करके समय निकाल। हालेलुया। और नहीं तो कई कई जगह लाइब्रेरी खुली है, 500 600 रुपए महीना, वहां पे 2 4 घंटे अगर जो बिताना चाहे तो हर ढूंढो तो पाओगे। आमीन। हालेलुया।
अभी किसी लड़की का अफेयर चल रहा हो, घर के वाले कितना भी पैरा बैठा ले, और बात फोन पड़ोसी का से कर लेगी, बातों में कर लेगी, जहां भी कर लेगी, तो अगर परमेश्वर से इश्क है, मोहब्बत है, तो तुम फिर ढूंढ लोगे उससे बात करने का। कई बार तो बात स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बाथरूम में जाके बैठ जाऊं, मैं वही प्रार्थना करने के लिए बैठ जाऊं, मेरे घर वालों को लगे इतनी देर में निकलता है। हाँ, कई बार मैं बाथरूम में जाकर बैठा हूँ, बस पानी ठंडा है तो तक प्रभु से प्रार्थना ही कर लो यार, है ना, तो फिर हिम्मत आ जाए, हालेलुया हालेलुया, फिर ना आकर के बाहर। तो आप ढूंढ लेते हो हर जगह उससे बात करने का, ना, चलते फिरते अपने कमरे में, छत पे, कहीं भी जब आप, लेकिन कुछ समय अलोन रहना, अकेला रहना, उसको जान, तभी आप जान सकते हैं। भीड़ में आप उसको नहीं जान सकते। प्रभु यीशु मसीह भीड़ में, दिन में भीड़ के साथ होते थे, लेकिन रात को पिता के साथ अकेले होते थे। और मुझे सच में बात करो, मैं कई लोगों को, मतलब मुझे अलोन, मैं चाहता हूँ मैं कि मैं जस्ट बस मीटिंग के लिए निकलूं, मैं अलोन अकेला रहना चाहता हूँ बस। हालेलुया। क्योंकि मैंने ढूंढा है सारा जहां, उसके जैसा ना कोई मिला। आमीन। हालेलुया। वचन, प्रार्थना, उपवास, संगति और सेवा। समझा रहा है परमेश्वर? हालेलुया। कि बहुत सारे लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करें। और सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है कि प्रभु मैं उपलब्ध हूं। जब मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा कि जो कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। मेरी सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है परमेश्वर मैं अवेलेबल हूं। फलानी जगह सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, प्रभु मैं अवेलेबल हूं। मेरा काम होना है, प्रभु मेरा पैसा तेरे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि प्रभु आप मुझे बोले मेरा पैसा आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे 10 लेंगे ना, तो आप 100 गुना मुझे लौटाएंगे, तो किसी का खा के नहीं मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कई गुना वापस देता है। तो सेवा का मतलब है परमेश्वर मैं, मेरा शरीर, मेरे संसाधन, मेरा फाइनेंस, मैं उपलब्ध हूं परमेश्वर, जो आप कहे मैं करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और कम से उपलब्ध रह करके देखे। मैं चाहता हूं, मैं प्रेयर कर रहा था, और दिखाएं कि कई औरतें हैं, अगर आप दो हैं तो कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन निकाल कर अपने आसपास उसी गांव में चले जाओ, कि यहाँ पे नहीं कोई सुनता, दूसरे पड़ोस के गांव में चले जाओ भाई। समझना नहीं कि वहां पे जाकर के हम, है ना, कुछ हम पंपलेट्स छपवाएंगे। हालेलुया। ताकि दो दो भाई करके जब फ्री हैं, आप किसी भी गांव में निकलते हुए अगर 10 लोगों को भी आप प्रभु के बारे में बता रहे हैं, अगर हम बोएंगे नहीं, परमेश्वर वो आएगा क्या? लेकिन हम ये नहीं कि हम 1000 को बता रहे हैं, लेकिन आप 10 को बता रहे हैं, लेकिन बताओ उनको। आप दिन में किसी एक से मिले हैं तो उसको बताने की कोशिश करो आप प्रभु के बारे में, कि धर्म नहीं बदलता भाई, क्रिश्चियन नहीं बना रहे तुमको। हम भी क्रिश्चियन नहीं है, हम भी ईसाई नहीं है। आधार कार्ड चेक कर लो। हालेलुया। जाति प्रमाण पत्र में जाति लिखा आता है भाई। क्योंकि यीशु मसीह मुझे नया धर्म देने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना, ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बना दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना, ताकि मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बना दे। और ये सुसमाचार है, कह रहे कि तुमको किसी नए धर्म के बारे में हम नहीं बता रहे भाई। हालेलुया। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मिला मैं, तो उनको शाम कि तुम चर्च में ही हो करते हो? मैं क्या, चर्च चर्च की बात नहीं भैया, तुम्हारे हिसाब से चर्च मंदिर हो गया। मैं क्या, चर्च की बात नहीं है, सच्चे परमेश्वर को जानना। यीशु ने नहीं कहा कि तुम ईसाई बनो, यीशु ने कहा अनंत जीवन ये है कि लोग तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। आज बहुत सारे लोग, रात रात कई लोगों के जीवन में मैंने बंधनों से बंधे हुए हैं,
और बहुत समय से विश्वासी है, लेकिन कारण क्योंकि क्रिश्चियन है, यीशु को नहीं जानते, अपने मन को ही बैठा रखा है, हम तो यीशु में है, यीशु में है। अरे लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अभी भी दिमाग बंधे पड़े हैं, बाइबल समझ में ना आए, कारण क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनो। कोई धर्म तुमको आजाद नहीं कर सकता, यीशु मसीह आजाद करता है, और उसको जानना है। आमीन, आमीन। हालेलुया। इतने सारे लोग हैं, कई लोग पिछले वर्ष में जिनके साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमें उनके लिए बोझ होना। नहमिया ने प्रार्थना किया, उस स्थान के लिए जाने से पहले लगभग वो 3-4 महीने उपवास प्रार्थना करता है, और जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो वो वहां पे जाता है, लोग सुनते हैं। तो जब आप पहले, जब आप आत्मा से भरे हुए जाओगे ना, पहले तो आपको अपना हिसाब सही करना है कि जब अभी आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपके जीवन में काम हो रहा है, तो मैं जस्ट खाली नहीं आया हूं, मैं प्रेयर करके आया हूं, और एक दिन प्रेयर करके नहीं आया। हालेलुया। कि मैं उसके वचन को सीखना, उपवास करना, प्रार्थना करना, जब मैं सीख रहा हूं, जब मैं उसमें चलना सीख रहा हूं, तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई, कई लोग आज भी वैसे ही हैं जो पिछले 2-3 साल पहले थे ना, उनकी मानसिकता बस कहीं है ना कि अरे, और बच्चे भी समझदार हो जाते हैं भाई, अन्य जाति। हालेलुया। अभी आप मान लीजिए कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं, वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़की लड़कियां भी, लेकिन बड़े होकर के उनको भी समझदारी आ जाती है कि अब हमें, भाई हम, अरे पहले मैं तेरे साथ ऐसा करता था, अरे हम बच्चे थे भाई, अब हम बड़े हो गए। तो वैसे ही मसीह में भी मेच्योर हो, बनो ना भाई, समझदार बनो ना। हालेलुया। समझना रहा है कि 2026 में कि मैं वचन, प्रार्थना, उपवास, संगति, प्रभु की सेवा में समर्पित रहूं। परमेश्वर आपको, अरे आपका पिता चाहता है अच्छा कमाए, आप अच्छा खाए, आपके घर में खुशहाली हो, लेकिन अगर प्रभु ने कहा कि तू मुझे छोड़ करके तू नौकरी कर लेगा, क्या क्या पालेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने नौकरियां किया ले, और एंजॉय भी नहीं कर पाए अपनी जिंदगी को, दुखों में, परेशानी में, बीमारियों में। अभी एक फिल्म बनाया करता था एक व्यक्ति, कई कई लोगों की मैं सुना, जब बूढ़े हो गए, कह रहे कि जब समय था तब जिंदगी की वैल्यू नहीं थी, अब जीना आया है, अब जिंदगी नहीं रही। समझना है कि बहुत सारे लोगों को तब समझ में आती है कि मेरी प्राथमिकता ना कमाई से ज्यादा प्रभु होना चाहिए, क्योंकि अ- अनादिकाल के लिए वो मुझसे मजदूरी करने के लिए नहीं, वो मेरे साथ संगति करने के लिए मुझे वहां बुलाना चाहता है, और मैंने यहाँ नहीं सीखा उसके साथ संगति करना। हालेलुया। और ये शैतान की आ, विचार है, काम करने वाले प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन अब्राहम निठल्ला था, अरे वो इतना ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर एक इंसानी रूप में उसके घर पे आया, वो दौड़ दौड़ करके अपनी पत्नी को कह रहा है खाना बना। मैं क्या, अब्राहम आपकी पत्नी खाना बनाएगी, आपके घर में तो नौकरानियां रहती है। बोला शराब, मैंने अपनी पत्नी को सिखाया है कि ऑनर करना है हमारे अतिथि जो आ रहे हैं। अब्राहम दौड़ दौड़ करके खाना सर्व कर रहा है, ये समझा नहीं, वो इतना वीआईपी था कि राजा डरते थे उससे। हालेलुया। यूसुफ एक झाड़ू पोछा लगाता होगा, एक गोबर उठाता होगा पोतीपर के घर में, लेकिन आप अपने काम से आगे नहीं बढ़ते, आप अपने विचारों से आगे बढ़ते हो। आपके पास दर्शन क्या है। कई लोग बस यही काम से आगे बढ़ रहा है कि अरे तू यहां से बढ़ेगा, जब परमेश्वर तुझे यहां से बात करने लगेगा ना, तो यूसुफ की तरह हो सकता है कि आज तू झाड़ू पोछा लगाता हो, लेकिन परमेश्वर तुझे, तेरे लिए वो रास्ते बना सकता है, तुझे वहां तक पहुंचा सकता है जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। और इसलिए वो परमेश्वर है, वो तेरे विचारों से परे काम करता है भाई। समझा रहे। हालेलुया। यू- अगर आप मूसा से मिले पहले 80 साल तक जो जीवन था उसका,
40 साल उसने भेड़ चराई। और मूसा क्या सपने, बोला कोई सपने है क्या, सपने होते भैया, कुछ सपने नहीं, कुछ सपने नहीं। लेकिन जब परमेश्वर आता है ना जिंदगी में, और मूसा समर्पण करता है प्रभु के लिए, 80 साल की जिंदगी कुछ नहीं, और बाकी 40 साल की जिंदगी को हम इतना सीखते हैं, इतना मानते हैं कि क्या भाई साहब, क्या ग्लोरियस व्यक्ति था, क्या महिमा परमेश्वर ने उसके जीवन में दिखाई, बुद्धि पराक्रम, मतलब कैरेक्टर, इतना कुछ। तो जब परमेश्वर के साथ आप काम करते हैं ना, आपको मजा आता है जिंदगी का। हालेलुया। दाऊद काम करने वाला था भाई, पौलुस सेवा भी करता था, काम भी करता था, प्रार्थना भी करता था। मैं तो सोचता हूँ मैं कि कैसे भाई, कैसे आप इतना कुछ कर ले रहे हो, और कोई स्थायी ठिकाना नहीं था कि यहाँ पे जम गया हूं, अलग आज यहाँ है, अगले साल 6 महीने पीछे कहीं है, कहीं है। और लेकिन फिर भी वो काम भी करता था, वो प्रार्थना भी करता था, वो सेवा भी करता था, तो वो बहानेबाज नहीं थे। वो कह रहा अपने शरीर को मारता कूटता उसे वश में लेकर के आता हूं, कि शरीर तू मत सिखा मुझे कि काम करके थक गया, मैं सिखाऊंगा तुझे कब सोना है कब नहीं। हालेलुया। जब आप अपने शरीर पे जय पालोगे ना, आपका मेन शत्रु शैतान नहीं है, आपका मेन शत्रु आपका शरीर है। और वो आपको कंफर्ट में रखना चाहता है। उपवास क्यों कर रहा है तू, भूख लगे मेरे को, क्यों बाइबल पढ़ रहा है, तेरी तो आंखें धुंधली हो रही हो, आंखों पे जोर पड़ेगा, क्यों प्रार्थना कर रहा है, घुटनों में दर्द है। और शरीर के गुलाम अगर रहेंगे, आप आत्मा में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। काम करके तो थक गया भाई, तो रेस्ट कर, लेट के प्रार्थना कर ले। तो अगर आप शरीर की गुलामी करते रहेंगे, आप जय में नहीं चलेंगे। आपका शरीर काम पे नहीं थकता, आपसे 10 घंटे 12 घंटे काम करवा देगा शरीर, समझ आ रहा है। लेकिन जब प्रार्थना का समय आएगा, आपको आधे घंटे में ऐसा ऐसा दिखा देगा, भैया तू रहने दे भैया, क्या करेगा तू। कारण क्योंकि आपने अपनी मानसिकता, 15 घंटे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने में, अरे भैया हमारे से नहीं होगा, थक जाते हैं पास्टर जी, थक जाते हैं। कई लोग मर तो गए, पर कई लोग बीमार तो हो गए, कई लोग हालत तो खराब होगी, बुरा हाल तो हो गया, पर उन्होंने सफाई देना बंद नहीं करा, थक जाते हैं, बहुत कड़ा काम है, थक जाते हैं, मैं कोई बात नहीं भैया, मेरा क्या बिगाड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहने नहीं आएगा, उसने कहा भाई, अगर जो संसार का है तो संसार को दे रहा है, तो तू मेरे मेरे में थक जा रहा है। अपना हर हर काम, अपना हर काम कर लेंगे हम, शादी होगी, वो कुछ हो गया, वो कुछ हो गया, लेकिन जब बात बात हमें अपनी कमाई का 10वां भाग बोने की आती है, उसी पे झगड़ा है। समझा नहीं, उसी पे बहाने हैं, उसी पे झगड़ा है, क्योंकि हमें प्रभु की आदत पड़ी है ना, क्यों दे प्रभु तुझे, तो झगड़ा, विचार भी उसी पे आएंगे। हम कभी भी बैठ करके 90% का नहीं हिसाब लगाएंगे, कहाँ खर्च किया हमने 90%, लेकिन हमारा 10 का, यार ये व्यर्थ जा रहा है मेरा, ये बेकार जा रहा है मेरा। क्यों शैतान बुद्धि भ्रष्ट करता है ना। देखा है, जो प्योरिटी से, जो शिद्दत से, जो आदर से खुदा के घर में बोलते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। वो समझा नहीं। ऐसे लोग हैं जो कह रहे कि हम ना भूखे मरते थे, हमारे पास 2 रोटी होती थी, 4 आदमी थे हम, लेकिन तब हमने जो भी कमाया, हमने थोड़ा थोड़ा परमेश्वर में बोना सीखा, और आज उनके बच्चे, और वे ब्लेस्ड हैं। वो दूसरों को कह रहे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें दूसरों को खाना खिलाने वाला बना दिया उसने। हम हमारे पास 2 रोटी होती थी, लेकिन कैसे, अपने आप हो गया क्या भाई, नहीं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जिस दिन आप सीखेंगे, हालेलुया, कि मैं इस देखे हुए धन पे नहीं, मैं खुदा तुझ पे भरोसा रखूंगा, मेरा नौकरी, मेरा पैसा मेरा चरवाहा नहीं है, तू मेरा चरवाहा है। आज बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, कितना भरोसा है परमेश्वर पे, बहुत ज्यादा। क्या तू अपना बैंक अकाउंट खाली कर सकता है प्रभु के लिए, बोला बिल्कुल भी। बैंक अकाउंट छोड़ो, मैं ओटीपी भी ना बताऊं तुमको। क्या है, समझा है, परमेश्वर तो लेने लेने वाला भरोसा है, प्रभु को देने वाला भरोसा नहीं है। लेकिन अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु में बो दिया, दे करके दिखाया कि ये है ट्रस्ट। मैंने जब सीखा, मैं रो रहा था, मतलब मैं क्या, आज लोग विश्वास परमेश्वर से लेने लेने का करते हैं, लेकिन अब्राहम, तूने खुदा पे देने का विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। समझा नहीं, हमें लेने का तो विश्वास है, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, बरकत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन देने का विश्वास नहीं, कि अगर मैं उसे दूंगा तो वो मुझे ब्लेस करेगा, वो मेरे जीवन में आशीष देगा।
लेने का विश्वास पूरा है। बोला चंगाई में का विश्वास पूरा पूरा परमेश्वर। हाँ, अब परमेश्वर मुर्दा जला दे। मैं कहा, अच्छा। और प्रभु के लिए कुछ करने का बोला, देखिए हम तो कमजोर से आ रहे। तो हाँ, हमसे हो, हम तो गरीब से आदमी। मैं कहा आप यहाँ से गरीब है। बाइबल कह रही है यीशु मसीह तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। और वे, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 7 आयत। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हाँ, 8 पद। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों की उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। हालेलुया। तो मैं पढ़ा, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा कि पता है, मैं जब मैं क्या कह रहा कि मैं आज्ञा नहीं, मैं क्या तू मेरे से सच्चा प्यार करता है, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूं। और आपको पता है कैसे टेस्ट कर रहा है? अगर तू मेरे लिए पैसा नहीं बो सकता ना, तो तू पैसे से ज्यादा प्यार करता है मेरे से कम। और जब मैं पढ़ा, कह रहा कि आई एम टेस्टिंग द सिंसियरिटी ऑफ योर लव बाय द डिलीजेंस ऑफ अदर्स। कह रहा कि मैं तेरे देने से ना, मैं आपको पता है कि अब्राहम अपने घर से निकल गया, परमेश्वर ने नहीं कहा रे चल 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 वापस चला जा। अब्राहम ऊपर गया, उसने वेदी बनाई, अपने बेटे को लेटाया, उस पर जो मारने वाला था, तब परमेश्वर ने कहा अब मैंने जान लिया है तू कर देगा ये काम। वो कह रहा है कि मैं तेरा प्यार चेक कर रहा हूं, तो सच में मेरे से प्यार करता है कि नहीं। उत्पत्ति 22 या हाँ, 16 पद। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, 12 पद है उस पर इसका। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर टेस्ट के द्वारा हमें जान पाता है कि हम उससे डरते हैं या नहीं, हम उसका आदर करते हैं या नहीं, हम उससे प्यार करते हैं या नहीं। अभी सब बच्चे आप बैठे हुए हो, हाँ कि ना? ठीक है। तो अभी किसकी जिंदगी में कौन वचन को ग्रहण कर रहा है, कौन नहीं, अभी सब समझ में आ रहा। हाँ हाँ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं कब कैसे पता चलाऊंगा? मैं तुमने इस वचन को माना माना है, ग्रहण किया कि नहीं है। मैं जब तुम यहां से जाओगे, मैं तब देखूंगा कि तुमने कितनों ने उस वचन पे ध्यान देना शुरू किया, कितनों ने इस वचन का पालन करना शुरू किया। ऐसे होंगे जो यहाँ से अभी के अभी भूल करके चले जाएंगे, ऐसे होंगे जो एक सप्ताह तक जोशीले रहेंगे, ऐसे होंगे जो हो सकता है एक महीना निकाल दे जोश जोश में और फिर भटक जाएंगे, और ऐसे बहुत रेयर होंगे, बहुत थोड़े होंगे जो इस पूरी साल इन आज्ञाओं पे खड़े रहेंगे। और परमेश्वर कह रहा है तो ये कारण है लोगों की जिंदगी में अलग अलग फल इसलिए है कि कई लोग इधर इधर उपवास करेंगे, यस, बाइबल पढ़ेंगे, यस, प्रार्थना करेंगे, यस, संगति करेंगे, यस। परमेश्वर कह रहा है ये सारे यस यस कर रहे हैं, अभी इनका नहीं पता लग सकता है, लेकिन मैं जैसे जैसे समय बीतेगा मैं तुमको बताऊंगा कौन मेरा आदर करता है और कौन नहीं, किसको
अपने कामों का बोझ है, किसको मेरे कामों का बोझ है। वो कह रहा है कैसे पता चलेगा। अभी बच्चों स्कूल में टीचर ने सबको पढ़ाया, बच्चों समझ में आया यस। कब पता चलता है? जब वो टेस्ट लेते हैं, जब पेपर होते हैं तभी पता चलता है ना किसने क्या सीखा है। तो वही भी परमेश्वर भी कह रहे कि संगति में तो तुम सब आए हो, यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट होगा जब तुम वापस जाओगे और तुम जी रहे हो कैस वचन के अनुसार जिंदगी। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं तेरे, तू मेरे से प्यार करता है कि नहीं, तेरे प्यार का टेस्ट है कि तू मुझ में देता है कि नहीं। फिर से पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 8 का 8। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। हम्म। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ओके। 9 का 6 से पढ़ेंगे हम। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। तुमने मीटिंग सुनी, लेकिन जो वचन पे चलेगा, जितना वचन पे चलेगा, प्रभु उसी के हिसाब से उसको प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने कहा कि जैसा वो अपने मन में ठाने, समझा नहीं, आपको डिसाइड करना होता, आप है ना, ठानना। कुछ चीजें आपको, अगर आप ठानने वाले मसीह नहीं है ना कि, हालेलुया। देखिए दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का ये भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। जब आप अगर 2025 में आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे प्रार्थना करनी है। ये ठान लिया मैंने, मैं थका हूं या मैं कुछ भी हूं, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे टाइम निकालना है। जब तक आप ठानेंगे नहीं, हालेलुया। वो कह रहे जैसा वो अपने मन में ठाने, यानी कि मुझे बेस्ट करना है इस 2026 से प्रभु के लिए, मुझे बेस्ट देना है प्रभु के लिए। अगर समझा नहीं, कौन किन लोगों को ब्लेस होगा, कह रहे कि जो जो ठानते हैं। कौन है? जैसा मन से बन पड़ेगा देख लेंगे जी, आओ। वो कह रहे नहीं, परमेश्वर कैसे क्या कर रहा है, उनको पसंद करता है जो ठानते हैं कि खुदावंत मुझे तुझ में बढ़ना है। और कह रहे हैं मैं उनसे प्यार करता हूं जो ये काम खुशहाली से करते हैं, हर्ष से करते हैं, दबाव से नहीं। हालेलुया। कुड़कुड़ा करके नहीं, दबाव से नहीं, कोई डिमांड से नहीं, जिनको खुद से आता है। वो औरत जिसने एक एक साल की तनख्वाह का इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेला था, वो प्यार था उसका खुदा के लिए, दबाव नहीं था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या आया? क्या बोला मैंने? हमें दोबारा निर्माण करना है अपनी जिंदगी का, अपने परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों का। हालेलुया। और उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले वचन, हर दिन बाइबल को पढ़े, पहला काम। सुबह को आप पढ़ें, हर दिन एक वचन याद करें, दूसरा काम। और शाम के समय जब आप बाइबल पढ़े, उसको पढ़े ना, उसको मनन करें, मेडिटेट करें, चाहे छोटी सी पैसे से लेकर के आप करें कि इसमें से परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। समझ आ रहा है? बाइबल कह रही है, ये मेरी मेरी मैंने नहीं लिखा, या व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए। मुंह पे पहले चढ़ाओ तो सही, अगर याद ही नहीं किया है तो उतरेगी कहाँ? समझ भाई, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए तो उसको पहले चढ़ाओ तो सही, पहले याद करो, दिमाग में दिया, जो दिल में भरा होगा वही तो बाहर आएगा। अभी रात आपने याद किया है ना, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक करके
मेरी दुहाई सुनी, मैं धीरज से यहोवा की बाट जो तरह, और धीरे धीरे आपको अपने लिए कि मैं प्रभु तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुन। तो मेरी ओर झुक करके तो आप लिखा है, तो समझ में आ रहा नहीं, वो वर्ड आपका अपना बन जाएगा धीरे 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 धीरे, कि ये मेरे लिए लिखा गया है। और कह रहा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, जो सत्यानाश का गड्ढा कर्जा हो सकता है, वो सत्यानाश का गड्ढा नशा हो सकता है, वो सत्यानाश का गड्ढा बीमारी हो सकती है, वो कोई भी गड्ढा हो सकता है। जब अपने धीरज से यहोवा की बात जो रहे हो, कि मेरे घर में कलेश का गड्ढा था, मेरे घर में जो भी था, कह रहा है कि उसने मुझे उस गड्ढे में से निकाला, वो दलदल की कीच में से जो बार बार आपको खींच ले रहा था, वो व्यभिचार हो सकता है, वो फोन की लत हो सकता है, वो नशा हो सकता है, जो भी कीच थी, कह रहा है कि कीचड़ से आप अपने दलदल में से आप अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। लिखा है कि प्रार्थना मैं करता रहा और परमेश्वर ने उस दलदल की कीच से, वो बीमारी हो सकती है कुछ भी रीति से, यार उसने मुझे क्या किया, बाहर निकाला, और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को स्थिर किया, कि अब मैं उस गड्ढे में, अब मैं उस दलदल के बीच में दोबारा नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप चट्टान पर खड़े हो गए, तब वो आपको सिखाएगा कि अब तू मेरी आराधना कर। पहली बात, हालेलुया। जब आप पाप से निकलोगे, तो लिखा है उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, जो मेरे परमेश्वर की स्तुति का है। हालेलुया। तो पहली बात क्या है, जब आप गड्ढे में से, पाप के गड्ढों में से आप निकले हो, आप क्या करोगे, आप आराधना करने लगोगे। दूसरा बात वो क्या कर रहा है, लोग ये देख करके डरेंगे, और हमारे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आप सेवा करने लगते हो, आप अपनी गवाही देने लगते हो कि कैसे निकला भैया तू, कि परमेश्वर ने निकाला, हमें भी निकालेगा, कैसे चंगा हुआ तू, ऐसे ही भाई प्रभु ने। हालेलुया। तो शुरुआत कहां से हो रही है, प्रार्थना से शुरू हो रही है, छुटकारे से हो रही है, और आराधना, और फिर आप सेवा कर रहे हो। और आपको ये नॉर्मल शब्द लग सकता है, वचन लग सकता है, लेकिन अगर आपने अपने अंदर, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा, उसे वो मेरी सुनेगा, मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकालेगा यीशु के नाम में, और मुझे चट्टान पर खड़ा करेगा, मेरे पांव को स्थिर करेगा, वो मुझे नया नया गीत सिखाएगा, उसकी आराधना करना सिखाएगा। और मैं जब लोगों को मेरी गवाही बताऊंगा, लोग परमेश्वर से डरेंगे और हमारे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं, और ये वचन सामर्थ्य 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 होता जाएगा आपकी जिंदगी में, और आप पाएंगे कि ये नॉर्मल वचन नहीं है भाई, ये परमेश्वर की आवाज है मेरे लिए। हालेलुया। जो तो जितने लोग ध्यान देंगे, और रोज 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 मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुक करके मेरी दुहाई सुनी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दल दल की कीच में से उभारा, और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पांव को स्थिर किया है, दृढ़ किया है। हालेलुया। उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाल दिया है, जो हमारे परमेश्वर यहोवा की स्तुति का है। बहुत तेरे लोग ये देख करके डरेंगे कि वाह भाई, प्रभु का ये पवित्र भय है, कि वाह परमेश्वर ने, सच्चा परमेश्वर यही है, और तुझ पर भरोसा रखेंगे, हमारे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। जो वचन इस रीति से काम करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है, वचन, प्रार्थना, उपवास, संगति और सेवा, केवल है ना, कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं परमेश्वर में दूंगा, और सेवा का मतलब मैं उपलब्ध हूं परमेश्वर। प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हो, मैं उपलब्ध हूं। आपको पता है, एक बार शायद परमेश्वर के एक दास रेनाल्ड बोंके, उन्होंने कुछ आ, बेकार वाला पानी पी लिया, जबरदस्त कुछ किसी चीज से, और वो बीमार पड़ गए, उनको शायद मलेरिया हो गया, उनकी हालत खराब थी, और वो कह रहे एक दोपहर में मुझे ऐसा लगा मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, उनकी हालत खराब, मैं कह रहा कि मैं मरने वाला था, और अचानक से मुझे दिखा कि कोई मेरे लिए, वो अफ्रीका में थे और जर्मनी के थे, कि जर्मनी में कोई औरत बैठ करके मेरे लिए दुआ कर रही है, रो रो करके प्रभु के आगे, कि प्रभु रेनाल्ड मरे ना प्रभु, उसको बचा ले, उसको बचा ले, उसको बचा ले। और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उसको आजाद किया। ठीक है, तो उनके पास तब फोन को नहीं था, उन्होंने अपने पापा को एक लेटर लिखा, कंप्यूटर से सेंड किया, कि आप उन आंटी से जाकर के मिले, और आप उससे पूछे कि उस दिन क्या किया आपने, क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने जस्ट आत्मा में देखा। तो उनके पापा गए और उन्होंने पूछा कि इस तारीख में क्या हुआ, मतलब आपने कुछ किया क्या। कह रहे कि हाँ, मैं प्रार्थना कर रही थी, और मुझे लग रहा था, मतलब कि मुझे दिख रहा था कि वो मरने वाला है, और मैं रो रो करके उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और जब मुझे शांति मिली तब मैं प्रार्थना से हटी। तो कह रहा कि जब आपको आप बोलते, अब वो औरत उपलब्ध ना होती, मर गए होते हो प्रभु के दास, लेकिन एक औरत
उपलब्ध थी। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, उसको शैतान मारने पर है, बीमारी मारने पर है, तू बैठ प्रार्थना में। और वो बैठी और तब वो एक लड़ाई लड़ी और वो बच गए परमेश्वर के दास। उनके द्वारा लाखों करोड़ों लोग बचाए गए। हालेलुया। तो सेवा केवल जाकर के सुसमाचार सुनाना नहीं है, कुछ भी। अगर प्रभु कह रहा है कि आज उपवास प्रार्थना कर, ठीक है प्रभु, तेरे पास ये है, ये पैसे हैं, ये जाकर के उसको उसको दे दे तू, ठीक है प्रभु। तो तुझे ये बाइबल उठा और जा उसके घर पे जाके प्रार्थना करके आ, ठीक है प्रभु। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि सेवा के लिए प्रभु मैं उपलब्ध हूँ। मैं तो मार्केट जा रहा था, लेकिन तुम आप मुझे यहाँ भेज रहे हो, ठीक है मैं पहले आ जाता हूँ। मैं उपलब्ध हूँ। वो स्त्री जो पानी भरने के लिए आई थी, अपना घड़ा छोड़ करके सुसमाचार सुना करके पूरे गांव को ले आई प्रभु में, फिर जा करके पानी लेके गई। तो जब कि प्रभु मैं उपलब्ध हूँ। हनन्याह से परमेश्वर ने कहा, हनन्याह देख साउल प्रार्थना कर रहा है, तू जा करके उसके लिए प्रार्थना कर। और वो गया, प्रभु मैं उपलब्ध हूँ। कुरनेलियस के यहाँ पे पतरस से कहा, जा करके उसके यहाँ पे सुसमाचार सुना, ठीक है प्रभु मैं उपलब्ध हूँ। हे सामवेल, हे सामवेल, सामवेल बोलता है, हाँ परमेश्वर क्या है, तेरा दास उपलब्ध है, सुन रहा हूँ, बताओ। तो सेवा क्या है, प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। हालेलुया। जब आप कहें, तो आपको कई बार परमेश्वर हो सकता है रात में 2 बजे उठाए और आप बाथरूम करके पढ़ के सो जाओ, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए आपको बाथरूम का प्रेशर डाला ताकि आप उठे और 15 मिनट तो प्रार्थना करके सो जाओ भाई। या आप उठे और आप फोन में लग गए 2 बजे। अरे फोन में लगने के लिए नहीं उठाया था भाई मेरे, प्रार्थना करने के लिए उठाया था। हालेलुया। समझा रहा नहीं? जब आप बोलेंगे ना परमेश्वर मैं उपलब्ध हूँ, मेरे को रात को भी आप उठा देना, तो वो देखता है। और कोई लोग बिल्कुल भी नहीं। मुझे मुझे मत, आप उठा के भी देख लो, अगर आप करवा लो प्रार्थना में दम हो तो। लेकिन वे लोग कि प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, आप रात को भी उठा देना मुझे, जिस दिन उठाना हो। हालेलुया। और परमेश्वर कई बार आपको उठा के सकता है कि बेटे उठना चलो, तो है ना। और आप बैठ जाए प्रार्थना में, आपकी आंख खुली, आपको नहीं पता क्यों खुली है, लेकिन आप बैठ गए। हो सकता है कहीं आप फील कर रहे हो दुष्ट के, या आप भारीपन फील कर रहे हो, कुछ भी, और आप बैठ गए। ली गारा बाबा बाबा हालेलुया, लिबारा बाबा 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 श्रीकार। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है, मेरे अंदर यीशु मसीह है। धन्यवाद प्रभु, मैं तुझमें जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु दया कर प्रभु, जिसलिए तूने मुझे उठाया, मुझे बता खुदावन, कि जिसके लिए तू प्रार्थना करना चाहता है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया कर परमेश्वर, उसके जीवन को छू ले प्रभु, जो भी दुष्ट का बंधन टूट जाए खुदा। और आपको पीस लगती है, शांति लगती है। और फिर धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी। हो सकता है आप 15-20 मिनट प्रार्थना करके सोए हो, और आपको आप भी रिलैक्स फील करेंगे, और न जाने किसकी आपने जान बचा ली, किसका छुटकारा के आप कारण बन गए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया? करेंगे ये बस, जी जी आज। और आप रब तो सही। आपको जी तो हम बताएंगे, अभी तो पकड़ के बैठा रखा है। हालेलुया। लेकिन सच में आपको बताऊं कि मैं प्रेयर कर रहा था, और कई लोगों को मैं लास्ट चांस दे रहा हूं, जिनका मैं लॉन्ग टाइम हो चुका है, 3 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं बहुत, ठीक है ना, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, जो ठंडे हो चुके हैं, जिनको जिनको हमारे बस की कुछ नहीं रहा, तो मैं कह भाई आप अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब कहीं और एडमिशन लीजिए। हालेलुया। समझना नहीं, क्योंकि कुछ लोग बोझ ना बने, ब्लेसिंग बने, आपको खींचना ना पड़े प्रार्थना में। हालेलुया। आप सपोर्टर बने। नहमिया जस्ट बोल रहा था ये काम होने हैं, तो मैं क्या प्रभु, क्या बल्ले बल्ले भाई। वो कह रहा है हाँ जी हाँ जी, हम यहाँ काम करेंगे, वो कर रहे हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे, मैं क्या लोगों में परमेश्वर तेरा काम था खुदावन, कि नहमिया कह रहा है ये होना है भाई, ओके ये होना है भाई, ये ओके ठीक है, ये होना है। ना ना, ना तो पीछे चलो ना आगे चलो। कई लोग इतने समझदार होते हैं कि जो कहा भी नहीं जाता वो भी कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं ना आगे जाओ भाई, ना पीछे जाओ, साथ साथ चलो। हालेलुया। आमीन। गया है कुछ? हाँ, पक्का। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम कुछ वचन है आपके लिए, है ना। आप प्रार्थना के साथ इसको एक एक को ले और बिलीव करें कि प्रभु ये तेरी आवाज मेरे लिए है, और जो भी वचन तू मुझे देने के लिए जा रहा है, वो मेरे लिए एक भविष्यवाणी हो। वो जो, यदि तू मुझे चेतावनी देना चाहता है, मैं उस चेतावनी को मानूं। यदि तू मुझे हिम्मत ताकत देना चाहता है, जो भी प्रभु तूने मेरे लिए रखा है, परमेश्वर मैं तैयार हूँ।
प्रभु मैं तेरे वचन का आदर करूंगा, पढ़ूंगा, याद करूंगा, मनन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं तेरी संगति में जुड़ा रहूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं उपलब्ध हूँ परमेश्वर, मेरी हर चीज उपलब्ध है, जो भी तूने मुझे दिया है वो तेरी सेवा के लिए उपलब्ध है परमेश्वर। मेरा समय, मेरा शरीर, मेरा धन संपत्ति, जो कुछ भी, तू स्वामी है, मैं सेवक हूँ। जैसा आप चाहें और वैसा मेरे जीवन में करें, यीशु के नाम में मांग, आमीन, हालेलुया। एक एक जन इसको लेते जाए, पास करते जाए, और प्रभु आपको ब्लेस करे। आए हम सभी लोग आंखें बंद करके हम एक गीत को गाते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का, यीशु है दाता महान। बोलो, मुक्ति दिलाए